हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने मामले में अगली तारीख दे दी है। अब 18 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। बीजेपी की तरफ से 10 विधायकों ने कोर्ट में कांग्रेस के अर्की के विधायक संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से राम कुमार, रोहडू से मोहनलाल परागटा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल की नियुक्ति सहित उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति को असंवैधानिक बताया है। बीजेपी के वकील सत्यपाल जैन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां असंवैधानिक हैं। सरकार की तरफ से मामले पर कोर्ट में दी गई दलील में कहा गया है कि मुख्य संसदीय सचिवों को लेकर दायर याचिका मेंटेनेबल नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी। उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति को लेकर भी कोर्ट में याचिका लंबित है। इस पर भी अब 18 सितंबर को सुनवाई होगी। प्रदेश में जो 6 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की नियुक्ति हुई है उनको और श्री मुकेश अग्निहोत्री जी को उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति को लेकर भाजपा के 10 विधायकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके इन नियुक्तियों को चुनौती दी हुई है। आज उसकी सुनवाई हाईकोर्ट में हुई है और अब अगली सुनवाई इस केस की 18 सितंबर को होगी। आज की सुनवाई में जितने भी चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं उनको जो समन भेजे गए थे उनमें कुछ सर्विस नहीं हो पा रही थी, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो हाईकोर्ट ने सारी रिपोर्ट देखने के बाद आज ये मान लिया है कि सभी की सर्विस हो गई है। एक और याचिका में भी वो 6 के 6 पेश हो चुके हैं। हमने इंटरिम एप्लीकेशन दी थी कि क्योंकि चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की नियुक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट पहले से ही अपना आदेश दे चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी राज्य में विधानसभा को, मुख्यमंत्री को चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नियुक्त करने का अधिकार नहीं है और ये सारी नियुक्तियाँ असंवैधानिक हैं। उस निर्णय के कारण हमें इसमें इंटरिम ऑर्डर दिया जाए, उनको रिस्ट्रेन किया जाए। तो सरकार की तरफ से एक एप्लीकेशन दी गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो हमारी याचिका है वो मेंटेनेबल नहीं है, इसमें ऑथराइजेशन नहीं है, ऐसा वैसा कुछ कहा गया है। उस एप्लीकेशन को लेकर भी ये विषय आया कि उनमें ऑथराइजेशन है या नहीं है। अब इन सब केसों की 3 केस हैं कुल ये, जिनमें से एक तो शायद इन्फ्रक्चुअस हुआ क्योंकि वो पहले ही समय का था। तो इन दोनों केसों की सुनवाई अब 18 सितंबर को होगी। हमने माननीय न्यायालय को आज कहा कि ये चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की नियुक्ति को रद्द करने का निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, वो सभी पर बाध्य है और इसलिए इस केस के अंदर इन 6 के 6 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को काम करने से रोका जाए, क्योंकि उनकी नियुक्ति जो असंवैधानिक है, एक दिन भी चलना गैर कानूनी है और संविधान के खिलाफ है। श्री मुकेश अग्निहोत्री जी के संबंध में हमने अपनी याचिका में किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का संविधान में कोई पद नहीं है, उनकी नियुक्ति और शपथ उप मुख्यमंत्री के नाते हुई है जो गैर कानूनी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई माननीय चीफ जस्टिस और माननीय चीफ जस्टिस गोयल की अदालत में 18 सितंबर को होगी। क्या लग रहा है सर? सरकार ने अभी तक हमारे वाली याचिका में रिप्लाई फाइल नहीं किया है। सरकार ने एक एप्लीकेशन आज दी है उसकी तरफ से एक जॉइंट सेक्रेटरी ने कि ये याचिका मेंटेनेबल नहीं है। तो हमने अब 18 तारीख को बहस होगी, अगर सरकार को जवाब दाखिल करना है तो वो कर सकते हैं, अगर वो नहीं करना चाहेंगे ये उनका निर्णय है। लेकिन ये प्योरली संवैधानिक प्रश्न है, इसमें रिप्लाई आता है या नहीं आता एक अलग विषय है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट पहले से कह चुका है कि चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की नियुक्ति करने का, उसका कानून बनाने का किसी विधानसभा को अधिकार नहीं है, तो मुख्य मुद्दा तो ये है और इस पर अब 18 सितंबर को बहस होगी। राज्य सरकार या किसी भी पार्टी को अधिकार होता है, वो कोई भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, कोई भी याचिका दायर कर सकते हैं।